हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस, आपको हम पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से। इससे पहले शायद ही आपने ऐसे पढ़े होंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होगा वॉइस हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक एक्टिव वॉइस, हमारा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। मैन होता है वो इसमें सब्जेक्ट होता है, और जो कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कैसा होता है, एक्टिव होता है। सब्जेक्ट कैसा होता है, एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैन होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मैन होता है। और जो इसमें वर्ब की पैसिव फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है। वर्ब की पैसिव फॉर्म का मतलब, पैसिव फॉर्म में आपको पता होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बस इतना सा आपको इसके बारे में सीखना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। तो एक्टिव वॉइस में एक नॉर्मल सेंटेंस जो हमारे होते हैं वही होते हैं। जैसे ही सिंग्स आ सॉन्ग। अब यहाँ पर ही, वह क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। वह कोई है, वह जो हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, गाना, यानी गाना गा रहा है। तो सब्जेक्ट है वो कैसा है यहाँ पर, एक्टिव, एक्टिव है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्टिव है यानी गाना गा है। पैसिव वॉइस में बन जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाई, सॉरी संग यहाँ पे होगा, संग बाई हिम। गाना था उसके द्वारा गाया गया। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो हमारी यहाँ पर, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, वो एक्टिव नहीं है। बस इतना सा डिफरेंट होता है एक्टिव एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अब आपको हम सिखाते हैं चेंज ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस का चेंज होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका पैसिव बनाते हैं तब क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहती है, और उसी के साथ क्या करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जो बीइंग का यूज़ होता है वो नॉट के बाद बीइंग का यूज़ किया जाता है। यदि सेंटेंस में नॉट दिया जाएगा तो बीइंग बाद में होगी, अगर नॉट नहीं दिया गया है तो इज एम के आर के बाद हम बीइंग सेंटेंस में लगा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, साथ ही में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आपको पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का उसमें यूज किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर के साथ बीइंग लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती ही है पैसिव फॉर्म में। यहाँ पे भी यही काम होगा। यदि वॉज नॉट होगा तो, या वर नॉट होगा तो बीइंग उसके बाद लगेगा, और यदि नॉट नहीं दिया गया है तो वॉज वर के साथ ही बीइंग लग जाएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए इसके आगे देखते हैं अब हम। आपको याद ये रखना है कि यदि हमारी एक्टिव में कोई मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब दी जाएगी तो हमेशा उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ बी लगा देंगे। और जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, ये होते हैं हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और साथ ही में जैसे कैन है, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब जो होते हैं ये सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जब दिए जाएंगे तब इनके बाद हम हमेशा बी लगा देंगे जब भी हम पैसिव बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और साथ ही में उसके हम वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेंस होते हैं
उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी एक्टिव वॉइस में यदि बी की फॉर्म दी जाएगी तो उसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे बी की फॉर्म से मतलब बी से बीन भी हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म आती है। और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन 4 टेंसों में बी की फॉर्म आती है, इस कारण इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और साथ ही में आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांसटेटिव वर्ब होती है उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। आइए अब हम कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में आई का यूज़ किया जाएगा तो पैसिव वॉइस में उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मी होगा, बी का अस होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है, दे का दैम हो जाता है, हु का हुम हो जाता है। तो आपको ये याद रखने हैं, इस साइड वाले हैं ये एक्टिव वॉइस में दिए गए होंगे, और जो इस साइड वाले हैं, इस साइड वाले हैं हमारे, ये पैसिव वॉइस में हम इनको यूज़ करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सेंटेंस हम बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन से पहले पूछेंगे हम क्या, यदि क्या का साउंड का वो आंसर सही दे दे तो हमारा पैसिव बनेगा, यदि नहीं देता है तो पैसिव नहीं बनेगा। चलिए पूछते हैं इससे सवाल। आई राइट अ लेटर, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो हमारा आंसर आ गया है, तो इसका ये मतलब है कि हमको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना होगा, यानी इसका पैसिव बन जाएगा। आपको ट्रांसटेटिव इंट्रांटेटिव वर्ब में कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछना है। क्या का साउंड यानी क्या का क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस से, यदि वो उत्तर दे देता है उसका तो पैसिव बनेगा, और नहीं दे पाता है तो पैसिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं वो रूल देख लीजिए। आ लेटर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को करते हैं, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद बाई लगा देते हैं, और जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देते हैं। तो इतना किया जाता है पैसिव बनाते समय, हमको याद रखना है। यू टाइप हो जाएगा ये। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इज एम आर लगानी है। अ लेटर है, अ लेटर के हिसाब से एक पत्र है तो सिंगुलर हुआ, इज लगाएंगे। और राइट है, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म इसकी लग जाएगी, रिटन हो जाएगी, बाई लगता है, और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। यहाँ पर आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या खेलते हैं? क्वेश्चन करिए, क्या का क्वेश्चन करना है सेंटेंस से, क्या खेलते हैं? तो आंसर आ रहा है यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या हुआ? फुटबॉल। तो फुटबॉल को हमने सबसे पहले उठाया, फुटबॉल को। अब हमारा सेंटेंस जो टेंस है वो कौन सा है वो हमको पहचानना है। तो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग लगती है। अब फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है। कोई भी खेल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसमें एस लगा हो या ना लगा हो इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गई, फुटबॉल के हिसाब से इज हो गई, इसके बाद बीइंग लगेगा। और प्ले का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसकी,
तो यहाँ पर प्लेड हो जाएगा बाई, बी का ऑब्जेक्टिव रूप है अस, तो हो गया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। अब जैसे अगला सेंटेंस है हमारा वेयर आर यू गोइंग, क्या जा रहे हो। सेंटेंस का आंसर, सेंटेंस से क्वेश्चन किया हमने क्या जा रहे हो, तो ये सेंटेंस ने उत्तर हमारा यहाँ पर नहीं दिया, क्योंकि वो साउंड अगर अगर क्वेश्चन हम ये करते कहाँ जा रहे हो तो वो आंसर दे देता, जैसे मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या का जो साउंड का आंसर सेंटेंस हमारा नहीं दे पाया है, तो यानी कि हमारी यहाँ पर पैसिव इसकी नहीं बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। ही हैज़ बाउट अ स्कूटर, क्या खरीदा, तो क्या खरीदा, स्कूटर खरीदा, यानी कि आंसर दिया है सेंटेंस ने, तो इसका पैसिव बनेगा। आ स्कूटर को पहले कर लिया हमने, हैज़ के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पैसिव में वो हो गई हैज़ बीन, और बाउट का बाउट ही रहेगा क्योंकि पहले से ही इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बाई हिम हो गया। अगला सेंटेंस है वी वन द मैच, क्या जीता, तो मैच जीता। सेंटेंस आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चन का, क्या जीता, मैच जीता, यानी कि इसका पैसिव बनेगा, तो द मैच हो गया। अब सेंटेंस जो टेंस दे रखा है हमारा वो कौन सा है वो हमको पहचानना है, तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज और वर होती है। तो द मैच जो कि एक सिंगुलर है, कोई भी गेम्स हमने आपको बताया है वो सिंगुलर होगा हमेशा, उसके साथ वॉज लग जाएगा और वन का वन हो जाएगा, ये सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म होती है, बाई मी यानी बाई अस हो जाएगा यहाँ पर, बाई अस, यानी बी का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो अस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा भाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, क्या तोड़ा, शीशा तोड़ा, तो पैसिव बनेगा इसका, तो वाई का वाई ही रहेगा। अब द मिरर यहाँ पर आ गया, आपको पता होगा वाई के बाद यानी कि जो WH वर्ड होते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब सेंटेंस कौन सा है हमारा, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है पैसिव में वो होती है हैज़ बीन, हैव बीन। तो यहाँ पर वाई है जो कि सिंगुलर रूप में यूज़ होता है। अब यहाँ पर वाई किस रूप में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है हमारा वाई, और यहाँ पर किस रूप में किया गया था, यहाँ पर किया गया था एक WH वर्ड की तरह, तो यहाँ पर इसके हिसाब से हैज लगेगा यहाँ पर। और जब द मिरर है ये ऑब्जेक्ट है और जो हैज होगा वो सब जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसके बाद में जाएगा, तो बीन ब्रोकन बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया, तो सेंटेंस बन गया हमारा वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा whom have you invited, कुछ सेंटेंस होते हैं जो हमारे प्रश्न करने वाले रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनमें से ये सेंटेंस हो गया। whom have you invited, इनका एक अलग केस होता है, वो हम आपको दो सेंटेंस के जरिए से समझाते हैं। whom का यूज़ किया जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस who होगा और who का whom होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसको समझाते हैं हम। whom और who वाले सेंटेंस बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। whom have you invited, तो whom का जो ऑब्जेक्टिव केस हुआ वो who हुआ। अब हैव के हिसाब से जो सेंटेंस हमारा बनना है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम पे क्या करते हैं, हैव बीन हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर हु हो गया हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसके साथ हैज़ बीन यहाँ पर लगाया गया है, और इन्वाइटेड वाई यू वही वाला तरीका है, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को।
हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ये सेंटेंस हमारे उस रूल को फॉलो करता है, क्या तोड़ा, एक अच्छा गिलास तोड़ा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हु का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, हुम होता है, वो सेंटेंस में पहले लगता है। और इसमें एक अपवाद ये है कि बाई को सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में लगा देते हैं, ये इसमें एक अपवाद है। तो बाय हुम, अब ये सेंटेंस ऊपर वाला दे रखा है हमारा, वो दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, वो हमारी वॉज वर्ब होती है। तो बाय हुम के अनुसार यहाँ पर वॉज होगा, और उसके बाद वही का वैसा ही का वैसा हो जाएगा, दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई थिंक ये ऊपर वाला क्लियर हुआ होगा, हु और हुम वाला। सीता कुड हेल्प हिम। आपको हमने बताया था अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब दी जाएगी तो उसका पैसिव वॉइस में हमेशा बी के साथ ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही कुड बी हेल्प्ड बाई सीता, यानी कुड का कुड बी कर दिया, और वही स्ट्रक्चर सेंटेंस का हमने कर लिया। यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ और यूँ, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में लेवल पूछता है, ये काफ़ी इजी लेवल हमने आपको कराया है। जो एयरफोर्स या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम में जो लेवल रखते हैं, उसके हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन उसके कराने वाले हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।